दोस्तों आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली है पीजी कोर्सेज़ के लिए, एमएससीज़ के लिए और एमए जिन बच्चों ने करनी है मतलब आर्ट्स के सब्जेक्टों में, लैंग्वेजेस में। तो चूँकि अब जम्मू यूनिवर्सिटी की ही एडमिशन रह गई थी तो इसके लिए काफ़ी थोड़ा सा टाइट शेड्यूल लग रहा है। बच्चों में काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जैसा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में आ जाता है और फिर वो किसी एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए जो है वो पोस्ट खाली हो जाती है, उसकी सीट खाली हो जाती है, तो वो एडमिशन ले सकता है। तो उसमें आप देख सकते हैं बच्चे मैसेजेस भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आएगा। जो बच्चे करीब-करीब हैं, जैसे कि बहुत सी डिपार्टमेंट में जो है पीजी कोर्सेज़ के लिए 50 या 30 सीट्स होती हैं साइंस की। तो एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है मिसाल के तौर पर कि वो एमएससी केमिस्ट्री में भी उसका नाम होता है, फिज़िक्स में भी होता है, या आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लें, वो इकनॉमिक्स में भी होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी होगा, तो वो एक जगह जाएगा, दूसरी जगह सीट खाली हो जाती है। तो इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ में होता है, वहाँ भी ऐसे होता है। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द एडमिशन होगी। लिस्ट आती है, इसमें पहले एक लिस्ट आएगी, ओपन मेरिट की आएगी, उसमें वेटिंग लिस्ट होती है, टाइम दिया गया होता है, इसमें आपके पास ज़्यादा इंतज़ार का वक़्त नहीं होता, 2 दिन होते हैं। उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी एडमिशन हो जाती है, जो नहीं होते तो नेक्स्ट लिस्ट वेटिंग वालों की आ जाती है। फिर उनमें से अगर कोई रह जाए तो फिर नेक्स्ट लिस्ट आ जाती है। तो इस तरीके से ये सिलसिला आगे चलता है। फिर कैटेगरीज़ की लिस्ट आती हैं और उसमें भी कैटेगरीज़ के अगर स्टूडेंट्स की एडमिशन कई बार 2-2 3-3 सब्जेक्ट्स में भी होती है, तो वो अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट में जाते हैं, तो बाकी की जो नशिस्तें हैं वो खाली हो जाती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं। लेकिन इसके लिए आप इतना करिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, अपनी फ़ी तैयार रखिए और आप तैयार रहिए, किसी वक़्त भी आपकी एडमिशन हो सकती है। इस प्रोसेस में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। बस मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जाइए, पीजी करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। आगे हायर एजुकेशन में जो है वहाँ जाइए और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। बेस्ट विशेस। थैंक यू।